अब मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करूंगी कि वो नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा माननीय यशस्वी मांझी जी को अब मैं आग्रह करूंगी ओम प्रकाश केसरी जी और संतोष कुमार दुबे जी को संयुक्त रूप से अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। अब मैं आग्रह करूंगी कि हमारे अमित तिवारी जी जिला अध्यक्ष अंग वस्त्र देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मानित करें। अब मैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करूंगी कि वो मंच पे आए और संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गढ़देवी मंदिर और बाबा बंशीधर की धरती पर देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही इस मंच पर बैठे हुए आपके इस क्षेत्र से सांसद वीडी राम जी और मंच पर बैठे हुए इस क्षेत्र के तमाम प्रत्याशीगण और इस क्षेत्र के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, अब ये विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में झारखंड प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पहला सभा आपके इस गढ़वा जिला से प्रारंभ हो रहा है। और मैं आपको यह विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, ये लोग मिलकर के सरकार चला रहे थे। लेकिन इन लोगों ने 5 वर्षों तक सत्ता को पूरी तरह से दलालों के हाथों में, बिचौलियों के हाथों में और भ्रष्ट लोगों के हाथों में सौंप दिया है। और इस कारण से इस राज्य के अंदर में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, जहां चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा, यही अपील करूंगा कि हमें यह संकल्प लेकर के यहां से जाना है। इस राज्य में, इस विधानसभा की चुनाव में इस दलाल और बिचौलियों और ठगों की सरकार को हमें उखाड़ करके फेंकना है। इस सुनहरा अवसर का हम सब लोगों को उपयोग करना, यही मैं आप सब से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं। आज इस प्रदेश में जिनकी सरकार है, 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को इन्होंने ठगा है। 5 वर्षों तक कहते रहे कि 72,000 रुपया गरीबों को साल में देंगे, एक भी पैसा नहीं दिया। इन्होंने मां बहनों को कहा था कि 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे, वो भी नहीं दिया। लड़कियों से कहा था शादी होगी सोने का सिक्का देंगे, वो भी नहीं दिया। नौजवानों को तो कहा था साल में 5 लाख नौकरी देंगे और पिताजी का कसम खाया था कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन 5 वर्षों में नौकरी इन्होंने दिया नहीं, बल्कि नौकरी के नाम पर एक सहज विभाग में नौजवान भादों की उमस भरी गर्मी में दौड़ते रहे और दौड़ते दौड़ते 19 बच्चों की मौत भी हो गई। इनके चेहरा में कोई सिकन तक नहीं आया। और इतना ही नहीं,
इन्होंने यहां तक की किया कि जितनी भी एग्जाम यहां हुए, चाहे जीपीएससी का हो, जेसीसी का हो, सब में पेपर लीक हुआ, सब में पेपर बिक गया। लड़के सड़क पर आंदोलन करते रहे, उनको डंडा चलाते रहे उनके ऊपर। लड़के जो पढ़ते हैं तैयारी करने छोड़ करके सड़क पर आंदोलन कर रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहे। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि इन्होंने 5 साल तक झारखंड में गरीबों को ठगा, मां बहनों को ठगा, यहां के किसानों को ठगा और किसी को कुछ दिया नहीं। और 5 वर्षों तक झारखंड को लूट करके अपना तिजोरी को इन्होंने भरा। नदी की बालू को लूटा, कोयला को लूटा, पत्थर को लूटा और जमीन को भी लूटा। और यहां तक गरीबों के हाथ में जो पैसे थे वो भी जगह जगह पर लूट लिया। और इसीलिए मैं आज आप सबसे यही कहूंगा कि हमें आज इस राज्य से इन लुटेरी सरकार को हमें हटानी है। और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो कि इस राज्य में भी सरकार होगी तो डबल इंजन की सरकार होगी, तो विकास का काम तीव्र गति से होगा, तो सड़क भी बनेगी, बिजली भी आएगा, उद्योग धंधे भी लगेंगे और सिंचाई की भी सुविधा होगी और तभी इस राज्य का विकास हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।